जम्मू कश्मीर में अगर टैलेंट की बात की जाए, हुनर की बात की जाए, हर तरह तरह के हुनर आपको नजर आएंगे। चाहे फिर किसी भी फील्ड की बात करूं, स्पोर्ट्स की बात करूं, सिंगिंग की बात करूं, या मैं फिर कहीं भी दिगर फील्ड की बात करूं, हर तरह का टैलेंट आपको दिखेगा। लेकिन अफसोस वाली बात यह रहती है, हमारे जो यूथ है उनके पास टैलेंट होता है लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता है। आज मैं मौजूद हूँ ब्लॉक जक्यास विलेज सालर में। यहाँ पर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार किस शौको ज़ौक़ ने आपको मजबूर किया इतने पहाड़ी इलाके पर टूर्नामेंट कराने का? देखिए जनाब, शुक्रिया आपका। आपको पता है कि चालर में इतना टैलेंट है। यहाँ पे जो हमारे यंग यूथ है, नौजवान जो हमारे हैं, आपको पता है यहाँ जक्यास में टूर्नामेंट होते हैं, किलोथरान में टूर्नामेंट होते हैं। यहाँ हमारे जो जवान हैं, हमारे जो यंग यूथ है, इनमें कितना टैलेंट है। यहाँ पे मशहूर टीम हमारी थी सनफ्लावर चालर, फ्रेश इंडिया चालर, जो जक्यास में भी मशहूर थी, किलोथरान में, कहरा में, बांजवा में मशहूर टीमें हमारी होती हैं। लेकिन हमें एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, चालर का जो हाई स्कूल है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है पंचायत चालर में, जो हमें स्टेडियम नहीं है। अगर हमारे पास स्टेडियम होता था, आप देखते हैं टैलेंट कितना है लड़कों में। ये देखिए सामने जो लड़के खेल रहे हैं, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि कितना टैलेंट है। अगर हमारे पास स्टेडियम होता था, हमारे लड़के यहाँ से आगे भी अपना टैलेंट जो उसको इज़हार करते थे। जी नाज़रीन, ये आप इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर कमी है वो प्लेटफॉर्म की है। थोड़ा बहुत हम ऑर्गेनाइजर बॉडी से पूछने की कोशिश करेंगे कि आपने किस तरह, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों को करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इतना सब मैनेज करके आपने कब से ये टूर्नामेंट ओपन किया? और वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। यहाँ पर आपको मैं बताते चलूँ कि हर साल जो है टूर्नामेंट होते हैं। टूर्नामेंट की लेवल को बढ़ाने के लिए इस बार हमने कोशिश की कि थोड़ा टूर्नामेंट की लेवल को बढ़ाया जाए। हमने उसके लिए एसडीएम साहब से भी बात की कि फाइनल में आप भी आ जाओ। साथ ही साथ हमारी बात जो है एसडीपीओ सर के साथ भी हुई, उनका फुली कोऑपरेट है इस टूर्नामेंट को लेके। लेकिन दिक्कत परेशानी वाली बात यह आ जाती है कि आपने देखा होगा, कैमरामैन से मैं कहूँगा इन खेतों की तरफ ज़रा कैमरा घुमाएं, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब भी आप यहाँ पर ऐसी जैसी जगह पर कोई भी टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करते हो। क्योंकि पहली बात तो है यहाँ पर खेत वालों को पैसे देने पड़ते हैं, आसपास की खेतें भी आ जाती हैं। फिर पूरे साल में एक ही टाइम होता है हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट करवाने का। अगर इस टाइम पे भी यहाँ पर टूर्नामेंट नहीं होगा तो स्पोर्ट्स को लेके ज़ीरो है। एक तरफ से हम देखेंगे कि स्पोर्ट्स को काफ़ी बढ़ाया चढ़ाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से हम देखेंगे कि वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर बच्चों को नहीं मिलती हैं। फैसिलिटीज़ के नाम पर आप देखोगे तो यही खेतें हैं हमारे पास, लेकिन इन खेतों में भी प्रॉपरली वो चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे मैं आपको कहूँगा, हमने परमिशन बनाई जिसमें हमारा फुली कोऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, लेकिन उसके जो हमने रिज़ल्ट देखा उसका, तो यहाँ पर हमको सिक्योरिटी भी फ़िलहाल नहीं है। उनके भी 2-3 दिन का ही चल रहा है कि आगे देखेंगे, आगे अगर होगा तो हम करेंगे। तो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। उसके बाद में अगर एक स्टेडियम मिल जाए, जैसे आप देख सकते हो किलोथरान में एक स्टेडियम है, गुंदों में भी एक छोटा मोटा स्टेडियम है, क्या हमारे ब्लॉक में कोई स्टेडियम नहीं होना चाहिए? जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद सरकार बनी। मौजूदा सरकार इस बार लोगों ने जो है तन मन धन से मैंडेट दिया, एनसी को मैंडेट दिया। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी मौजूदा सरकार से? आप किस तरह उम्मीद रख सकते हो कि आने वाले दौर में खास कर हमारे जो युवा है, जो आज गलत चीजों में मिलावट होते जा रहे हैं, स्पोर्ट्स एक ऐसी वही चीज है जो युवाओं को इन गलत चीजों से रोकने का काम करती है, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं? और आप हमें साथ में ये भी बताइए कि हमारा लोकल कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट एमएलए जनाब महराज साहब को भी हमने भारी अक्सरत से कामयाब किया है, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा? एक्सपेक्टेशन तो है, 10 साल बाद चुनाव हुए, सरकार बनी, लेकिन ये सरकारें पीछे भी रही, अब भी ये सरकारें, हमने देखा पीछे एडमिनिस्ट्रेशन शासन था, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन शासन था, तो उसमें भी चीज़ें हमको डेवलप होती हुई नज़र नहीं आई। 10 साल बाद इलेक्शन हुए तो उम्मीदें हैं लोगों को कि बेहतरी की तरफ जो है हमारा विलेज, हमारा डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर डेवलपमेंट होगी। और स्पोर्ट्स की मैं बात करूँगा तो आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स में मतलब स्पोर्ट जो है वो यूथ को हमेशा ड्रग्स नशे से दूर रखता है। अगर ऐसी जैसी चीज़ें, ऐसी जैसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर होती रहेंगी तो जो आज की जनरेशन्स हैं उनका ध्यान जो है वो भटक जाएगा, दूसरी साइड चला जाएगा। अगर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, अगर स्पोर्ट्स को ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन नहीं किया जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा, तो आप हालात तो खुद ही देख सकते हो, आप खुद ही देख रहे हो कि किस तरह के हालात हैं। बाकी दूसरी बात हम करेंगे अपने एमएलए की, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ही हैं, आम लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि वो काम करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे वो इन चीज़ों पर जोर करें, क्योंकि स्टेडियम की जितनी जगह अगर ना ही सही तो अगर एक छोटा मोटा स्टेडियम भी हमको अवेलेबल हो तो कम से कम बच्चे जो हैं वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर लें, इन चीज़ों से दूर रहें। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारे जो पंचायत चालर के आपने देखा जो टूर्नामेंट यहाँ पर शुरू हुए हैं, यहाँ पर आपने देखी कितनी फैसिलिटीज़ हमारे इधर कमियाँ हैं, कितनी सारी कमियाँ हैं इधर। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और ख़ास रही बात यूथ की, तो मैं यूथ को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारी यूथ, फ़िलहाल तो यहाँ के यूथ आपने देखा होगा, ये यहाँ के ऑर्गेनाइज़र बॉडी से काम खुद मांगते हैं। यहाँ के ऑर्गेनाइज़र बॉडी से पानी वगैरह जो भी ग्राउंड में चीज़ें चाहिए होती हैं तो उसके लिए वो खुद काम करते हैं ताकि हमें एंट्री ना देना पड़े। तो ये एक जज्बा और इनके साथ जो शौक़ है इन बच्चों का, काम करके फिर खेलते हैं, तो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कभी कभी फ़ील होता है। इलाके के अंदर भी एक होना चाहिए था, ऐसा ऑर्गेनाइज़ किया जाना चाहिए था अब एक स्टेडियम। लेकिन फ़िलहाल तो अभी हम सरकार से यही अपील करेंगे कि हमें ये चीज़ें अता की जाए। और हमारी जो यूथ है उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर हम एजुकेशन में आगे जा रहे हैं, हम सिंगिंग में आगे जा रहे हैं, तो हमें चाहे कि हम क्रिकेट में भी आगे जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन चीज़ों से भी हो रहा है। ना कि मैं खुसूसी ये बात करूँगा कि एजुकेशन का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है हमारा ये जो भी स्पोर्ट्स का है, स्पोर्ट्स हो या सिंगिंग हो या अदर जो भी हैं हमारे पास, तो ये एक स्पेशल चीज़ है जो एजुकेशन को भी डेवलप करता है, हमारी माइंड्स को सेटअप करता है। जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे नौजवान जो हैं जब एजुकेशन के टाइम में वो एजुकेशन करते हैं तो उनके पास अदरवाइज़ और कोई काम नहीं होता है। जब एजुकेशन के यहाँ के जितने भी यूथ हैं हमारा यहाँ विलेजेस के अंदर एक ही चीज़ होती है कि पढ़ो, लेकिन अगर हमारे पास ये चीज़ें भी हों तो बच्चे डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं, खेल सकते हैं। उनके वालिदैन को भी ये यकीन रहेगा कि भाई हमारे पास ये चीज़ें हैं। मैं यूथ को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अभी जो है एग्ज़ाम का सेशन चल रहा है, फ़िलहाल आप एग्ज़ाम की तैयारी करें और आपका एग्ज़ाम जो ही ख़त्म होता है तो आप इसमें भी आ जाएं। तो हमारे पास ऑर्गेनाइज़र से एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस किस्म से आपने दूर दराज इलाके में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, तो क्या मैसेज रहेगा पूरे इलाका पिंगल के लोगों को खास करके? तो क्या यहाँ पर सिर्फ इलाका पिंगल की टीम एंटर हो सकती है या पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा की टीम एंटर हो सकती है? एक सवाल और रहेगा कि यहाँ की जो एंट्री प्रोसीजर है तो वो क्या रहने वाला है और यहाँ का फाइनल अवार्ड क्या है? जी देखो, मैं आपको बताते चलूं कि सिर्फ पिंगल की ही नहीं, बाकी जो ब्लॉक्स हैं हमारे, जैसे कहरा ब्लॉक हो गया, जिक्यास है, उसके बाद में चिल्ली है, उसके बाद में बोंजवा की भी कुछ टीमें जो हैं यहाँ पर आ रही हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी। साथ ही साथ में हमारा जो प्रोसीजर यहाँ का रहेगा, इस बार का जो टूर्नामेंट है वो मेमोरियल टूर्नामेंट है। तो इस टूर्नामेंट में जो हमारी एंट्री फ़ी है वो 2000 है और हर टीम को मैच से पहले जो है 2000 जमा करना है। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी टीम जो है बाहर की आती है तो वो कम्फर्ट फील करे, उसको हम एक अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे पास जो सामान वगैरह है वो बिल्कुल नया है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। परमिशन हमारे पास अवेलेबल है। अभी फ़िलहाल पहला राउंड चला है तो हमारी कोशिश है, आप जानते हो सर्दी का समय है, 10 या 15 दिन में मौसम ख़राब हो सकता है, परमिशन भी हमको कम समय की मिली है। तो ये मेरी गुजारिश रहेगी तमाम यूथ से जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, आगे 10 तारीख तक वो अपनी टीम की एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे, इसलिए जल्द से जल्द टीमें जो हैं वो यहाँ पर आएँ, पार्टिसिपेट करें। सर आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहते हो हमारी सरकार को? देखिए जनाब, आपने अभी जो क्वेश्चन किया था कि 10 साल के बाद सरकार बनी है, हम अपने एमएलए जनाब महराज मलिक साहब से गुजारिश करते हैं कि वो
फाइनल के लिए आपके चैनल के वजह अगर इस वीडियो को देखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे वो फाइनल के लिए कि वो फाइनल के लिए यहाँ पे आएंगे, वो हमारे हालात देखेंगे। जो नौजवान महराज साहब के पीछे इतना उछलते थे, अपनी जान देने के लिए कुर्बान थे, कुछ लोगों ने जाने भी दी हैं। हम महराज साहब से यही कहना चाहते हैं कि फ़ाइनल के लिए ज़रूर यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। हमारे इस स्टेडियम में जो ये क्रिकेट टूर्नामेंट जो है मरहूम के नाम पे, जनाब हमारे भाई मोहम्मद शमी कौशल जी, उनके नाम पे ये टूर्नामेंट हम कराने जा रहे हैं यहाँ पे। बात रही एंट्री की बात, एंट्री तो 2000 भी यहाँ पे कम है। हर खेत वाले को हमें कम से कम 5000 10,000 रुपया देना पड़ता है। यहाँ पे जितने भी खेत हैं स्टेडियम के आसपास में, इनको 5-5 हज़ार हमने रुपया जो देना है खेत का। उसके बावजूद आप देखते हैं यहाँ पे जो एंट्री का मसला है वो भी बिल्कुल नॉर्मली है। 2000 रुपया कोई उतना ज़्यादा नहीं। हम यहाँ से बाहर जाते हैं खेलने के लिए, हमें 3-3 4-4 हज़ार एंट्री देनी पड़ती है और बुकिंग पे यहाँ पे गाड़ियाँ लेनी पड़ती है, तो एंट्री बिल्कुल कम है। बात रहा फाइनल का मसला, इंशाल्लाह हमने दिलीप साहब से भी बात की है और भी करेंगे, MLA साहब से बात करेंगे, वो भी यहाँ पे आएंगे। बाकी जो बॉडी है इंशाल्लाह पूरा कॉपरेट जो यहाँ पे हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं उनका बिल्कुल उनके साथ कॉपरेट, इंशाल्लाह फाइनल जो हो वो पूरा अच्छा होगा। इस पूरी वीडियो का बनाने का एक ही मकसद था, कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, लोग सफर हो रहे हैं यहाँ को स्टेडियम को लेकर। लोगों ने साफ साफ शब्दों में कहा कि यहाँ पर एक ऐसा स्टेडियम होना चाहिए ताकि हमारी युवा जो है वो इस फील्ड में जाए और वो गलत चीजों से बचे। नाजरीन, न गोरे सिकंदर नरे किबलदारा, मिटे नाम यू के निशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जो ये टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, ये 2 मेमोरियल हमारे इलाके के 2 नौजवान जो इसी साल इस दुनियाए फानी को रुखसत करके गए हैं, हमारे समी भैया, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। और लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि इस टूर्नामेंट को अमन से इख्तिताम पर पहुँचाए। तो हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।